आज मैं आया हूँ हरिद्वार गंगा स्नान करने के लिए और यहाँ मेरे साथ कुछ ऐसा होगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो सबसे पहले सीतापुर बस स्टॉप से बस लेकर हम लोग शाहजहांपुर आ गए और वहाँ से ऑटो पकड़ के हम लोग सीधा स्टेशन के लिए निकल गए। और यहाँ पर आने के बाद हम लोगों को पता चला कि ट्रेन 1 घंटे लेट है। हम लोग थोड़ी देर इधर उधर घूमने लगे और अपना टाइम पास करने लगे। खैर 1 घंटे के बाद अपनी ट्रेन भी आ गई थी, लेकिन ट्रेन में इतनी ज्यादा भीड़ थी कि पूछो ही मत। लेकिन हम लोगों ने अपने बैठने के लिए जगह बना ही ली थी। और सुबह के जब 2-3 बजे थे तो लोग यहाँ पे ऐसा सो रहे थे जैसे वो अपने घर में सो रहे हैं। और शायद इसी लापरवाही की वजह से लोगों का सामान, फोन, पैसे वगैरह चोरी हो जाते हैं। और अब सुबह के बज रहे थे 6 और फाइनली हम लोग अपनी मंजिल हरिद्वार पहुंच भी आए थे। जिस बात का मुझे डर था और साला वैसा ही हो गया, क्योंकि इस भाई का 40,000 का फोन चोरी हो गया था। जैसे हम लोग हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर निकले वैसे ही हमें शंकर जी की बड़ी सी मूर्ति देखने को मिली और हम लोगों ने तुरंत ही ऑटो लेकर अपने दोस्त के रूम पर चले आए। और यहाँ आने के बाद बारिश इतनी तेज स्टार्ट हुई कि पूछो ही मत। और 3-4 घंटे तक लगातार दबा के बारिश हुई। और जब बारिश बंद हुई तो हम लोग घूमने के लिए निकले और हरिद्वार की सड़कों का कुछ ये हाल था। सड़कों पर पानी इतना ज्यादा भरा हुआ था कि पानी ऑटो के अंदर आ रहा था। और हम लोग अब आ चुके थे स्टेशन और स्टेशन से हमें हर की पौड़ी तक पैदल जाना था, क्योंकि शायद इस रोड पे ऑटो नहीं चलते हैं। और स्टेशन से पौड़ी तक का रास्ता शायद 2 या 3 किलोमीटर का था। और आपस में हंसी मजाक करते हुए भीड़ का आनंद लेते हुए हम लोगों ने तुरंत वो भी रास्ता नाप दिया। और फाइनली कुछ देर पैदल चलने के बाद हम लोग अपनी मंजिल पर आ ही गए थे। और भाई भीड़ यहाँ पर इतनी ज्यादा थी कि बिल्कुल पूछो ही मत। जैसे जैसे मैं नीचे उतरता जा रहा था वैसे वैसे मैं और एक्साइटेड होता जा रहा था। और इन प्यारे कांवरिया वाले भाइयों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन हम लोगों ने जल्दबाजी में रूम से निकलने पर अपना बैग रूम पर ही भूल गए थे। और यहाँ पर आते ही सबसे पहले हम लोगों ने एक टॉवल खरीदा जिससे हम लोगों को चेंज करना था। और भाई भीड़ यहाँ पर बहुत ज्यादा आई। दुनियादारी गई बाढ़ में, हम आ गए हरिद्वार में। और एक छोटा सा डायलॉग मारने के बाद मैं उतर गया गंगा माता में स्नान करने के लिए। मैंने बहुत सी डुबकी लगाई और बहुत देर तक नहाया। भाई गंगा जल इतना ठंडा था कि पूछो ही मत। लेकिन भाई डुबकियां लगाते हुए बहुत ही मजा आ रहा था। मेरा स्नान कंप्लीट होने के बाद फिर नदी में वासु उतरा। वासु भी बहुत देर तक डुबकी लगा और नहाता रहा।